हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है आरटी 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके फ्री नोट्स भी, पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आरटी 2009 है क्या। देखिए, आरटी 2009 का मतलब है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून होता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। पहली बात तो ये कि हमें इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरटी 2009 का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो राइट है वो इसका पूरा नाम है। इसको हम कहेंगे कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें तो इसमें कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चैप्टर कितने हैं? 7। धाराएं कितनी हैं? 38। और अनुसूची कितनी है? 1। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे कि आरटी 2009 का इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब क्या हुआ कि ये आया कहाँ से, इसका विचार। दोस्तों, विचार की बात करें तो आपको 3 वर्ष याद रखने हैं। एक तो 2002, एक 2009 और एक 2010 अभी आगे देखेंगे। बात करें अगर 2002 की, तो याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 2009 को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा का अधिकार पहले से था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। और इसमें क्या किया गया था? आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में, यानी कि आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21 का। तो आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन या फिर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। तो आप याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद जो है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से। अब बात करेंगे इसके 7 साल बाद यानी कि 2009 की। तो ये संविधान में तो ये प्रावधान आ गया था कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, लेकिन संसद से जब कोई बिल पास होता है तब वो जाकर कानून बनता है। तो 4 अगस्त 2009 को संसद से पारित होकर यह कानून बन गया, यानी कि जो बात अभी कही जा रही थी कि मौलिक अधिकार हम मानेंगे, अब वो कानून बन गया। कानून का मतलब ये कि अगर आप उसको नहीं देते हैं शिक्षा, तो फिर ये कानूनी अपराध होगा, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं, कानून तो 2009 में बन गया। अब 2010 में आ जाइए, तो 1 अप्रैल 2010 से आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 लगी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर ये उस समय लागू नहीं हुआ था। उसके अलावा पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आरटी 2009 पूरे देश में कब लागू हुआ। तो आपका जवाब होगा 1 अप्रैल 2010। मैंने कहा कि आप 3 डेट याद रखिएगा। एक तो 12 दिसंबर 2002, इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया। फिर आ जाइए सीधे 4 अगस्त 2009 को, जब ये संसद से पास होकर, संसद से पारित होकर क्या हो गया? बिल बन गया, यानी कि सॉरी एक्ट बन गया, कानून बन गया। और एक डेट इसके भी अगले साल यानी 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब ये समझ लीजिए अधिनियम है, इसलिए अगर माँ बाप भी बच्चे की शिक्षा रोकेंगे तो वो भी दंडनीय अपराध है, उनको भी सजा हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करेंगे कि आरटी 2009 आखिर कहता क्या है, मेन इसका पॉइंट क्या है। तो मेन पॉइंट ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। आरटी क्या कहता है, ये कानून क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को एक तो फ्री एजुकेशन मिले और कंपलसरी एजुकेशन है, मतलब उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता, मिलनी ही मिलनी है। अब ये कौन सी शिक्षा की बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है आरंभिक शिक्षा। आरंभिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 से 5 जाइए मतलब प्राइमरी हो गया, और 6, 7, 8 यानी कि अपर प्राइमरी। तो 1 से लेकर 8 तक के
6 से 14 साल तक के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उनसे कोई फीस नहीं पड़ेगी और ज़रूर मिलेगी, कंपलसरी है, यानी उनको कोई रोक नहीं सकता और ये कानून है, इसलिए रोकने वाले को सज़ा भी मिल सकती है। अब कहते हैं क्या है इसमें अंदर है, क्या निर्देश क्या है सरकारों के लिए और हमारे लिए क्या निर्देश है, तो देखिए आरटी 2009 ये कहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक स्कूल होगा, यानी कि ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ पर स्कूल ना हो। और जब सबको शिक्षा देनी है तो स्कूल होने भी तो चाहिए, गांव खेतों में बैठा के तो पढ़ाएंगे नहीं। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक स्कूल होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, तो बात करें अगर प्राइमरी स्कूल की यानी कि 1 to 5 की, तो कम से कम 1 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। यानी अगर बच्चा यहाँ पर रहता है और वो इतना बड़ा, इतनी उम्र है उसकी कि वो प्राइमरी में पढ़ेगा, तो उसे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होना अनिवार्य है। फिर चाहे वो चारों तरफ कहीं पर हो, इधर नहीं है तो इधर हो, यानी कि 1 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल होना ज़रूरी है। अगर बात करें उच्च प्राथमिक की, तो इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या मतलब दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3 किलोमीटर के दायरे में अपर प्राइमरी और 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना ज़रूरी है। अब इसमें आगे क्या कहा गया कि कोई भी टीचर होगा वो 1 सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। अभी टीचर में कितने घंटे हैं और कितने दिन हैं पूरे, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप नोट करते चलिए कि मैंने क्या बताया कि हर एक क्षेत्र में एक स्कूल ज़रूरी है। प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर पे होना ज़रूरी है और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर। हर टीचर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करेगा ही करेगा। और इस चूंकि एक्ट है, ये कानून है, तो इस कानून में ये बताया गया है कि प्राइवेट स्कूल जो है यानी कि निजी स्कूल जो हैं, उसमें भी गरीब बच्चों के लिए 25% का क्या होगा, आरक्षण होगा। गरीब बच्चों के लिए क्या होगा, 25% का आरक्षण होगा और वो उनसे फीस नहीं ले सकते। ये बात भी आप याद रखिएगा, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे कोई सा भी स्कूल हो, आप फीस नहीं ले सकते। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है मालूम है, 25,000 रुपये का जुर्माना पड़ता है स्कूल के ऊपर। और अगर वो दोबारा फिर से यही घटना करते हैं, यही हरकत, तो फिर 50,000 रुपये का जुर्माना पड़ेगा अगले साल। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए निर्धारित की गई हैं और उनसे कोई फीस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि प्राथमिक स्तर के अध्यापक के लिए और प्राथमिक स्तर के लिए आरटी 2009 क्या कहता है। आरटी 2009 ये कहता है कि जो 1 से 5 तक की कक्षाएं होंगी प्राइमरी की, उसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होगा वो होगा 1:30, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। अभी आगे पढ़ते हैं। हर अध्यापक के सप्ताह में 45 कार्य घंटे होंगे। तो मैंने अभी पहले बताया था कि हर टीचर एक हफ्ते में कितना काम करेगा, तो टोटल मिला के 45 घंटे उसको काम करना है। लेकिन अगर बात पूरे साल की करें तो यहाँ पर हो जाता है कि पूरे वर्ष में 800 घंटे, या फिर इसी को आप कह सकते हो क्या, 200 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे कि यहाँ देखो 200 दिन लिखा है और 800 घंटे लिखे हैं। अगर यहाँ से आप भाग लगाओ तो एक दिन के जो घंटे निकल के आएंगे, तो निकल के आएंगे 4। एक दिन में कितने घंटे हो गए, 4। लेकिन आप यहाँ देखो 45 घंटे एक सप्ताह में है, मान लो संडे को निकाल दो तो 6 दिन बचे, तो 6 दिन में 45 घंटे का है, 6 सत्ते 42, यानी लगभग 7 घंटे एक दिन का है। अब यहाँ पे देखो तो एक दिन का 4 घंटे काम है और यहाँ पे देखोगे तो एक दिन का 7 घंटे। तो मेरे भाई ये जो 4 एक दिन में 4 घंटे निकले हैं ना, ये जो 800 घंटे हैं, ये शिक्षण कार्य बताया गया है, ये शिक्षण के घंटे हैं। और ये 200 दिन जो हैं ये काहे के हैं, ये शिक्षण के हैं। ये जो 7 घंटे निकले हैं, ये 7 घंटे उसको डेली काम करना है, जिसमें से 4 घंटे तो वो टीचिंग करेगा, बचे हुए 3 घंटों में वो और स्कूल के काम निपटाएगा, रजिस्टर बनाना है, बाकी सारा नामांकन करना है, तो वो टोटल काम उन 3 घंटों में होगा। पढ़ाना उसको हर दिन कितना है, 4 घंटे, तो साल में 200 दिन कह लीजिए या फिर 800 घंटे। इतनी बात याद रखेंगे। चलिए, अब 150 से अगर अधिक छात्र हो गए, 150 प्लस, तो क्या होगा कि संख्या पर एक हेड टीचर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कतई भी स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए, 10 से 15 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरा क्या कहने का मतलब है कि आपने अनुपात पढ़ लिया, प्राइमरी में क्या होता है, 1:30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर है, यानी कि 60 बच्चे अगर हो जाएंगे तो टीचर कितने होंगे, 2। अगर फिर से 30 बच्चे बढ़ा दो, 90 बच्चे हो गए, तो टीचर कितने हो गए, 3। फिर 90 बच्चे 30 बच्चे बढ़ा दीजिए, 120 बच्चे हो गए, तो टीचर कितने हैं, 4।
फिर बच्चे 30 बढ़ाइए, 150 बच्चे हो गए तो टीचर कितने हैं? 5। लेकिन अब 150 से जब अधिक बच्चे होंगे तो जो टीचर आएगा उसको हम ये नहीं कहेंगे कि 6 टीचर हो गए, उनमें 5 टीचर होंगे और एक प्रधानाध्यापक होगा, यानी एक हेड टीचर होगा। अब होता तो वो भी टीचर ही है, लेकिन हेड टीचर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो सहायक अध्यापक नहीं करते हैं, ठीक है। उनकी मतलब जिम्मेदारी में नहीं होता, करना चाहे कर दें। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आरटी 2009 के अनुसार हेड टीचर की नियुक्ति या उसका पद कब आता है, तो जब स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तब एक हेड टीचर आता है। और अगर बच्चों की संख्या 200 के भी पार निकल गई तो फिर शिक्षक छात्र का अनुपात ही बदल के कितना हो जाता है? 1:40 हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये प्राइमरी के लिए बताया, आप इसको याद रखें, क्योंकि अपर प्राइमरी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सेम है। आप देखेंगे आगे मेरा क्या कहने का मतलब है। देखिए अब यहाँ पे आप देखो, इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। एक तो उच्च प्राथमिक की अगर हम बात करेंगे ना, तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बदलेगा। वहाँ पर एक 30 था, यहाँ पर एक 35 है। और दूसरा इनके घंटे बदलेंगे। वो प्राइमरी में क्या था कि पूरे साल में 800 घंटे और 200 दिन, यहाँ पे पूरे साल में क्या है, 1000 घंटे हैं और 220 दिन हैं। बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर भी हर टीचर सप्ताह में कितना कार्य करेगा, तो 45 घंटे करेगा। 150 से अधिक छात्र पर एक हेड टीचर होगा और 200 से भी बच्चे ऊपर अगर निकल गए स्कूल में तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो बदलकर कितना हो जाएगा? 1:40। तो सिर्फ 2 बातें आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अलग नोट करनी है। मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। प्राइमरी में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होता है? 1:30 होता है। कितना होता है? 1:30। हर टीचर स्कूल में कितना काम करेगा, तो एक हफ्ते में 45 घंटे, साल भर में 800 घंटे और दिन की बात करें तो 200 दिन। अपर प्राइमरी में यही घंटे बढ़कर 1000 हो जाएंगे और दिन हो जाएंगे 220। 150 बच्चों पर एक हेड टीचर नियुक्त होता है और बच्चे अगर 200 से अधिक हो गए तब जाकर क्या होता है, अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 1:40 हो जाता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आरटी 2009 में क्या है, 7 चैप्टर हैं और 38 यानी कि 38 धाराएं हैं। तो इन 38 धाराओं में से सारी आपको नहीं पढ़नी है, आपको वो पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या अभी तक पूछी गई हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आप देखिए धारा 17 याद रखिएगा। धारा 17 में क्या कहता है कि नो पनिशमेंट, यानी आप टीचर जो है वो बच्चे को सज़ा नहीं दे सकता। ना तो शारीरिक दे सकता है कि मारा, डंडा मार दिया, झापड़ मार दिया, मुर्गा बना दिया, ये भी नहीं है। और मानसिक भी नहीं दे सकता कि बातों बातों में उसको बहुत ज़्यादा कुछ मजाक बना दिया या कह दिया सज़ा के तौर पे, डांटा फटकारा, ये भी नहीं हो सकता। तो धारा 17 कहती है कि आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये बात आप याद रखिएगा। धारा 21 जो है इसमें क्या है, तो इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात करी गई। अब ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती क्या, अभी अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि धारा 17 जो है वो कहता है कि नो पनिशमेंट। धारा 21 कहती है कि एक स्कूल में क्या होगा, एसएमसी होगी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जो सारा स्कूल का मैनेजमेंट देखेगा। नाम से बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। धारा 25 क्या कहता है, तो ये शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बताता है, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, 1:30, 1:35 और 1:40 हो जाएगा 200 बच्चों पर। तो वो सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी, तो आरटी उठा के पढ़ोगे तो धारा 25 खोल के देखना, उसमें यही लिखा होगा कि कब कितने बच्चों पर कितने टीचर होने हैं। धारा 26 क्या कहती है, तो धारा 26 कहती है कि स्कूल में अध्यापक के 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रह सकते। अब आप समझ लो वैकेंसी आ नहीं रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं हो? बहरहाल हमें तो पढ़ना ही है तो हम लोग पढ़ेंगे। धारा 26 क्या कहती है, धारा 26 ये कहती है कि स्कूल में 10% से ज़्यादा टीचर के जो पद हैं वो खाली नहीं रह सकते, रिक्त नहीं रह सकते, ठीक है। और आज की इम्पोर्टेंट लास्ट जो धारा है वो है धारा 28, जो बताती है कि सरकारी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन पे क्या है, रोक है, यानी वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। तो ये 5 धाराएं आपको याद रखनी है। फिर से बताता हूँ, धारा 17 में आपको याद रखना है नो पनिशमेंट। देखिए एग्जाम में पूछेंगे धाराएं कौन सी है, धारा 25 पूछी जा चुकी है, धारा 28 पूछी जा चुकी है कि आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है प्राइवेट ट्यूशन पर रोक है। तो आपको याद होना चाहिए कि धारा 28 में कहा गया है प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। धारा 26 कहती है कि 10% से ज़्यादा टीचर की वैकेंसी खाली नहीं रह सकती। धारा 25 कहती है शिक्षक छात्र के, इसमें यह पूछा गया था कि आरटी 2009 में किस धारा के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बताया गया है, तो धारा 25 में बताया गया। धारा 21 में है एसएमसी का गठन और धारा 17 में है कि आप बच्चे को कोई भी सज़ा
नहीं दे सकते। चलिए अब आज की लास्ट स्लाइड देख सकते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती क्या है। इससे भी स्कूल पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, तो ये एक समिति, एक कमेटी है जिसमें क्या होता है स्कूल में होने वाली गतिविधियां स्कूल को मैनेज करने का, कि वहाँ पे कुर्सी है, टेबल है कि नहीं है, रसोईया है नहीं है, तो सारी चीज़ें देखना, ठीक है, भोजन कैसा मिल रहा है, ये सब चीज़ें। तो एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो अभिभावक होते हैं। इसका जो मेन हेड होगा वो अभिभावक यानी कि पेरेंट ही होगा, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनमें से कोई एक अभिभावक, ठीक है। अब कुल सदस्य का 3/4 भाग अभिभावक होंगे, यानी कि जो इसमें देखिए टोटल मेंबर कितने होते हैं, 15। तो उन 15 में से 11 सदस्य जो होते हैं वो बच्चों के माँ बाप ही होते हैं, यानी कि पेरेंट होते हैं, अभिभावक होते हैं। तो याद रखिएगा कि कुल सदस्य का 3/4 भाग जो है, 75% भी कह सकते हैं, वो अभिभावक होंगे। और उन अभिभावकों में से आधे महिला अभिभावक होंगे, यानी इन 11 में से 6 जो हैं वो महिलाएं होंगी। एक तो यहाँ पे ये बात रखनी है। और टोटल सदस्य का भी 50% क्या होगी, महिलाएं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि एसएमसी का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो अभिभावक को ही बनाएंगे। कुल सदस्य में से 75% सदस्य जो होंगे वो अभिभावक होंगे, और उन अभिभावक में आधी परसेंट जो होगा, यानी आधे अभिभावक महिला होंगे, और कुल सदस्य के भी आधे महिला ही होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये मैंने टू द पॉइंट आरटी एक्ट को बहुत जल्दी से निपटा दिया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में कोई सवाल आपका फंसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, बस आपको मेहनत करने की देर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय।